जयपुर में रहने वाले लड़के अमन को एक गांव की लड़की केसर पसंद आ गई और जल्दी केसर को शादी करके घर ले आया। केसर की सासू माँ पूजा की कुछ सहेलियाँ उसकी नई नवेली बहू केसर से मिलने आई। अरे वाह वाह, क्या कहने, तेरी पूजा बहू तो बहुत चांद का टुकड़ा है। अरे कितनी सुंदर है ना, तेरी तो किस्मत भली निकली। केसर की सासू माँ और नंद सोनाली दोनों ही केसर की तारीफें सुनकर जल भुन रही थी, क्योंकि दोनों ही अमन और केसर की शादी के सख्त खिलाफ थी। किस्मत भली कहाँ, मेरा तो ख्याल है फूटी किस्मत है पूजा की। बाहर पड़ा जहेज का सामान देख कर आ रही हूँ। अरे इससे ज्यादा सामान तो मेरी बहू के मायके वालों ने उस वक्त दिया था जब मेरे सूरज की बात ही पक्की हुई थी। आने पूजा तो किसकी बातें सुन रही है, जो हमेशा से ही सामान को सुख और शांति का कारण समझती है। इसकी बातों में ना आना, ये तो घर को नर्क बना देगी। याद रखो पूजा, घर में खुशहाली सिर्फ मोहब्बतों से आती है। अभी तो पूजा ही जानती थी कि उसके मन को किसकी बातें अच्छी लगी। दूसरे दिन केसर ने सारे घर का नाश्ता बनाया। मॉम, मेरा नाश्ता कहाँ है? मुझे कॉलेज से देर हो रही है। अरे सोनाली, मैंने सबके लिए पराठे बनाए हैं नाश्ते के लिए, रुको तुमको लाकर देती हूँ। मॉम, इस अनपढ़ लड़की को कोई बताए कि मैं ऑयली चीजों से अवॉइड करती हूँ। हाँ हाँ रुको बेटी, मैं लाती हूँ नाश्ता तेरा। ये ले सोनाली, तेरे सैंडविच और कॉफी। थैंक यू मॉम। अरे ओ केसर, तूने एक ही दिन में मेरी रसोई का क्या हाल कर दिया। देज की इधर तो चम्मच उधर, तौबा तौबा। सॉरी सासू माँ, वो आज पहला दिन था ना, तो जल्दी जल्दी में सफाई नहीं कर सकी। मैं कल से सब अच्छे से कर लूंगी और सब सीख भी जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। अरे चल चल, कर लिया तूने काम। रसोई में वाकई हर तरफ गंदगी थी। असल में अमन का शहर में एक स्टाइलिश घर बना हुआ था जिसमें हर चीज डिसिप्लिन से रखी हुई थी और केसर को अच्छे से गाइड करने वाला भी कोई न था। इसीलिए केसर को काम को समझने में कुछ दिक्कत आ रही थी। एक दिन केसर घर की सफाई कर रही थी तो वो एक रूम में जा पहुंची जहाँ जगह जगह जाले लगे हुए थे और डस्ट पड़ी हुई थी। कुछ पुराना फर्नीचर भी पड़ा था। ये दरअसल अमन की दादी माँ का कमरा था जो उनकी डेथ के बाद बंद पड़ा था। केसर ने सोचा कि इस रूम की सफाई कर दे ताकि उसकी सासू माँ खुश हो जाए। बस उसने रूम की सफाई शुरू की और सफाई करते करते केसर को उस रूम से एक लकड़ी का बॉक्स मिला। उसने ये बॉक्स खोला तो उसमें चूड़ियां थी। अरे ये कितनी खूबसूरत चूड़ियां हैं, चलो इसे रख लेती हूँ। मगर नहीं, अच्छी बात नहीं, सासू माँ को दे देती हूँ। लेकिन उनको पहनने में क्या मसला, पहन कर देखती हूँ। अब केसर ने वो चूड़ियां पहनी तो सारे काम जल्दी जल्दी कर दिए। उसने चाहा कि वो बेड को धक्का देकर सही कर दे तो हाथ रखते ही बेड अपनी जगह पर खुद सेट हो गया और इसके बाद रसोई के काम भी झटपट हो गए और खाना भी तैयार हो गया। माँ, वो शाम को कुछ दोस्त आ रहे हैं डिनर पर, सोचा केसर को कुछ शॉपिंग करवा दूं। वाह भाई, क्या बात है। शाम में दोस्तों को देखो, घर को देखो, सफाई देखो और मेम साहब का मार्केट जाना देखो। अरे केसर तो चली जाएगी तो सब काम कैसे होंगे? माँ जी, सारा काम हो गया है, सफाई, बर्तन, खाना वगैरह सब, बस हम कुछ ही देर में वापस आते हैं। ये कहकर केसर अपने पति अमन के साथ मार्केट चली गई और उसकी सास और नंद सोनाली ये देखकर हैरान रह गए कि वाकई केसर तो सब काम करके गई है। अब किस बहाने से उसे बातें सुनाई जाए। वाह यार, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है भाभी जी ने। अमन तेरी चॉइस को मान गए। अमन भाभी के हाथों में जादू है, जादू। क्या लजीज खाना है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। पतिदेव के दोस्तों के मुंह से तारीफें सुनकर केसर खुश हुई और वो अपनी चूड़ियों की तरफ देखने लगी तो दूसरी तरफ केसर की चूड़ियों को उसकी सास और नंद भी देख रही थी। अरे बता, ये चूड़ियां कहाँ से चुराई? अब पता चला माँ, कैसे ये जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही है। बोल ना, चुप क्यों खड़ी है, मुंह में ताला लग गया आप चोर कहीं की। नहीं, मैंने चुराई नहीं है ये चूड़ियां, मुझे दादी माँ के कमरे से मिली हैं। बुढ़िया ने आज तक मुझे ये चूड़ियां ना दी ताकि मेरी वाह ना हो जाए। तरसाती रही सारी उम्र, जब भी चूड़ियां उठानी चाही तो जैसे मेरी तबीयत ही खराब हो गई और तुझ जैसी अनपढ़ गंवार को दे दी। चल दे मुझे, उतार ये चूड़ियां मेरी। बस जैसे ही पूजा ने उन चूड़ियों को हाथ लगाया, पूजा को एक जोरदार करंट लगा और वो दूर जा गिरी। इसके बाद सोनाली ने भी कोशिश की और चूड़ियां उतारने आगे बढ़ी, मगर जैसे ही केसर के हाथों में मौजूद चूड़ियों को हाथ लगाया, उसे भी करंट लगा और वो भी अपनी माँ के पास जा गिरी। छोड़ छोड़ सोनाली, इससे पहले कि हमारी हड्डियां टूटे, इन चूड़ियों को इसी के हाथों में रहने दे।
ये भी तेरी दादी की तरह जादूगरनी निकली। बस अब केसर ने अपने हाथों की चूड़ियों को खुशी से देखा और वो समझ गई कि ये चूड़ियां उसे उसकी दादी सास के आशीर्वाद के तौर पर मिली हैं।